मानव मानव में घृणा कैसे स्वीकार करेगा जी? जरा आप बता दीजिए कि पूजो विप्र सिलगुन ही ना शूद्र न पूजो चतुर्पर्मी न के स्वीकार करेगा। और हम समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं ना इंसाफी स्वीकार नहीं करेंगे। 90% लोग को आप अधम कह दीजिएगा। श्रेष्ठ और निम्न अपने कर्मों के आधार पे लोग होते हैं। आप कौन होते हैं मानव मानव में विभाजन करने वाला? हाफ पैंट पहन के घूमता रहता था, लोग परेड करता रहता था। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने कहा कि नहीं, इसे संस्कार पर सवाल खड़े होते हैं, तो फुल पैंट पे आ गए। भाजपा पूरे देश में चारों तरफ से परेशान है, हलकान है। तो कहीं कहीं से बातें, सच को कोई कितना दिन तक दबाएगा जी? अधम जाति में कोई विद्या पाएगा तो सपोला हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कोई भी रचनाकार अगर अपनी रचना में अधम कह दें, तेली को, कुम्हार को, कानू को, शूद्र बना दे लोगों को, कोई स्वीकार करेगा क्या? भाजपा चारों तरफ से देश में पीटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ से भाजपा की भद हो रही है। मठों में अपने कब्जा को बनाए रखने के लिए, मंदिरों से प्रसाद के नाम पर पैसा का उगाही करने के लिए इन लोगों ने ये रचना की है। अडानी देश की अर्थव्यवस्था को डकार रहा है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। देख नहीं रहे प्रधानमंत्री जी का चेहरा। बिहार के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस पर उंगली उठाया और ये कहा कि कुछ लोगों ने इसमें लिख दिया, इन किताबों में लिख दिया कि जो नीचे निम्न वर्ग के लोग हैं अशूद्र होते हैं, ज्ञान लेने के योग्य नहीं होते हैं। विवाद बहुत बड़ा, लोगों ने इनको जान से मारने की धमकी दी, जबान काट लेने की बात हुई। लेकिन अब आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया है कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाया, भगवान ने नहीं। तो क्या उनके ऊपर भी ये लोग जो शिक्षा मंत्री के जुबान काटने की बात करते थे, उन पर भी कोई शर्त रखेंगे या फिर आरएसएस का बगावत होगा, आरएसएस का झंडा देश में जलाया जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला है। इस पर बात करने के हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। अब तो वो भी बोल रहे हैं जिनके संरक्षण में सब होता है। ईश्वर मानव का निर्माण किए और मानव में मानव मूल्य भरा गया है। एक संस्कार है मानव के अंदर, और मानव में, मानव के बीच में अगर कोई खाई पैदा करता है, कोई निम्न समझता है, कोई अपने को श्रेष्ठ समझता है, तो भगवान भी इसको स्वीकार नहीं करते। सनातन एक संस्कार है। सनातन के आड़ में अगर कोई मानव मानव में घृणा पैदा करेगा, कोई भी रचनाकार अगर अपनी रचना में अधम कह दें, तेली को, कुम्हार को, कानू को, शूद्र बना दे लोगों को, कोई स्वीकार करेगा क्या? ये ईश्वर नहीं ना है। ईश्वर के चरित्र का अगर वर्णन है तो स्वीकार है, कुछ सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। लेकिन मानव मानव में घृणा कैसे स्वीकार करेगा जी? जरा आप बता दीजिए कि पूजो विप्र सिलगुन ही ना शूद्र न पूजो चतुर्पर्मी न के स्वीकार करेगा। तो वृत्तिधारियों ने अपनी आजीविका को बरकरार रखने के लिए, मठों में अपने कब्जा को बनाए रखने के लिए, मंदिरों से प्रसाद के नाम पर पैसा का उगाही करने के लिए इन लोगों ने ये रचना की है। ये सारे स्वांग उनके हैं। माफ करना, बहुत जग चुका है, और जब जग चुका है लोग, तो अब इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो आरएसएस प्रमुख बोल रहे हैं कि पंडितों ने बनाया। आप लोग तो 90% 10% इशारों में बोलते थे, तो खुल के बोल दिया कि पंडितों ने बनाया इस चीज को। आपको याद करिए, हम लोग हाफ से फुल में ला दिए थे। हाफ पैंट पहन के घूमता रहता था, लोग परेड करता रहता था। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने कहा कि नहीं, इसे संस्कार पर सवाल खड़े होते हैं, तो फुल पैंट पे आ गए। आज वो क्यों बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? भाजपा पूरे देश में चारों तरफ से परेशान है, हलकान है। तो कहीं कहीं से बातें, सच को कोई कितना दिन तक दबाएगा जी? सच तो आखिर एक दिन सामने प्रकट हो ही जाएगा ना। और हम समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं ना इंसाफी स्वीकार नहीं करेंगे। 90% लोग को आप अधम कह दीजिएगा, आप उसको निम्न कह दीजिएगा, और अपने को आप श्रेष्ठ मान लीजिएगा। श्रेष्ठ और निम्न अपने कर्मों के आधार पे लोग होते हैं। आप कौन होते हैं मानव मानव में विभाजन करने वाला? कथित तौर पे देश के सबसे बड़े लेखक हैं मनोज मुंतशिर, वो बोल रहे हैं कि अधम जात में विद्या पायो, जो आप लोगों ने बोला,
उसमें ये नहीं कहा गया कि नीच जाति हो जाएगा या फिर सकल ताड़ना के अधिकारी जो है शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। वो तो बोले कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। हमको लगता है कि उनको बढ़िया से पढ़ लेने की जरूरत है। अधम जाति में कोई विद्या पाएगा तो सपोला हो जाएगा, साफ हो जाएगा है। तो इतने बड़े संविधान का रचना कैसे कर दिए? जिनको आप समझ रहे थे हम तो उनको ही पूजा करते हैं ना। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर सब ना होते तो अधिकार की रक्षा कैसे होता? देश संविधान से नहीं चलता है जी। मानव मूल्य कहाँ संरक्षित दिख रहा है अभी संविधान में? बराबरी का अधिकार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। गैर बराबरी को कौन खत्म कर रहा है? संविधान खत्म कर रहा है। तो संविधान कौन लोग मानेगा? इतना समय क्यों लग गया? 400 साल लग गया। जब लगता है चीजों को धीरे धीरे समाप्त होने में तो लगेगा। छुआछूत समाप्त हो रहा है ना। ये जो प्रमुख बोले हैं इनका क्या इंसेंटिव होगा? बोलने का क्या मतलब? भाजपा चारों तरफ से देश में पीटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ से भाजपा की भद हो रही है। अडानी देश की अर्थव्यवस्था को डकार रहा है। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। देख नहीं रहे प्रधानमंत्री जी का चेहरा? जेपीसी की बात हो रही है, कहाँ को गठित कर रहा है? एक समय था कि भाजपा पे आरएसएस पे बैन लग गया था कुछ शर्तों के साथ, फिर उसको काम करने का अनुमति दिया गया, लेकिन उसका उल्लंघन वो लगातार कर रही है। तो आप लोग चाहेंगे कि बैन किया जाए दोबारा से? देखिए, धार्मिक उन्माद देश की एकता के लिए अच्छा नहीं है। और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले जो भी संगठन है वो देश हित में, लोकतंत्र हित में अच्छा नहीं होता। मानव विकास की बात करिए, मानव मिशन की बात करिए, मानव विकास मिशन की बात करिए, मानव प्रेम की बात करिए, घृणा की नहीं। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी आप लोगों की जो उत्तर प्रदेश और धीरे धीरे 14 वाले 24 में समाप्त होंगे सब। धीरे धीरे बहुत सब चीजें बदलाव हो जाएगा। शक्ति सिंह यादव जी हैं, ये बोल रहे हैं कि उनको हमने हाफ पैंट से फुल पैंट पर ला दिया था और अब उसका असर हुआ। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो चीज़ें बोला, अब असर धीरे धीरे होना शुरू हो गया है कि आरएसएस प्रमुख घुटने पर आ गए हैं और चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अधम जात बताते हैं, निम्न वर्ग बताते हैं और शिक्षा का ज्ञान लेने से वंचित रखते हैं। तो अब धीरे धीरे सब लोग अपने जगह पर आ जाएंगे और 14 वाले 24 में तो कतई नहीं आने वाले हैं।